बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। बोलिए श्री संत सुखदेवानंद जी महाराज की जय। बोलिए भक्त और भगवान की जय। आज बसंत पंचमी का त्योहार। बसंत पंचमी 2 फरवरी 2025 की आप सबको लाख लाख बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। माघ महीना चल रहा है, महाकुंभ का पावन पर्व काल भी है। प्रयागराज इलाहाबाद के अंदर महाकुंभ लगा हुआ है, जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। उस संगम तट पर जो है प्रयागराज पर महाकुंभ लगा है। ये महाकुंभ मेला सनातनियों के लिए बहुत बड़ा मेला, हम हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा मेला है। ये लाखों करोड़ों लोग स्नान करने जा रहे हैं। हजारों संतों ने, ऋषि मुनियों ने वहां दरबार लगाया हुआ है महाकुंभ के अंदर। तो ऐसी जगह है ये महाकुंभ, प्रयागराज में लगा है। 4 जगह महाकुंभ लगता है, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। क्योंकि महाकुंभ की कहानी आप सब जानते हो, बहुत बारी हमने कथाओं में सुना है, पढ़ा है, देखा है कि समुद्र मंथन के दौरान जब सर्वप्रथम तो विष निकला, वो तो भगवान भोलेनाथ ने स्वीकार किया। लेकिन उसके बाद जो अमृत का कलश निकला, उसके पीछे दैत्य और देवता के अंदर जो है युद्ध शुरू हो गया। तो उस युद्ध के अंदर देवता जो है हारने लगे। तो देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप बनाकर वो जो कलश है वो भगवान ने जो है ले लिया दैनवों से और देवताओं को दिया। और इस भगदड़ में जब देवताओं को पता लगा तो भगदड़ होगी, तो विष्णु भगवान वो कलश लेकर टपे इस सृष्टि से। तो उस समय अमृत के कलश में से 4 जगह जो है अमृत की बूंदें गिर गई और वो हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, तो यहाँ 4 जगह महाकुंभ होने लगा। और वो कुंभ हर 12 साल में लगाया जाता है। और देखो लगातार अब कलयुग है, कलयुग में भी ये कुंभ लगता है। 2022 के अंदर ये हरिद्वार में भी लगा और अब 2025 के अंदर ये प्रयागराज में लगा हुआ है। अब आगे नंबर आएगा उज्जैन का। उज्जैन के अंदर अब 12 साल पूरे होंगे, 1-2 सालों बाद वहां महाकुंभ होगा। तो ये कुंभ भी महीना है, लाखों करोड़ों लोग स्नान करने जा रहे हैं। लेकिन गुरुमुखों ने तो कहाँ कुंभ नहाना है। अरे गुरुमुखों का तो कुंभ गुरुओं के चरणों में है, क्योंकि संतों को चलता फिरता प्रयागराज बता दिया। रामचरितमानस के अंदर तुलसीदास जी ने लिखा है, संत कौन है, चलते फिरते प्रयागराज है। क्योंकि संतों के पास भी 3 संगम है, संतों के पास भी संगम हो रहा है 3 चीजों का। और जो नहीं जा रहे, कोई भीड़ को देख के कोई जान नहीं सकते, अरे आपके गुरु तो आपके पास है, आपका भी उनके चरणों में सत्संग रूपी ज्ञान से स्नान होगा और हो रहा है।
वो तो हर वक्त हो रहा है। संत हर वक्त ही स्नान करवा रहे हैं अपने भक्तों को। संत हर वक्त ही छोटी छोटी युक्तियों से अपने भक्तों का उद्धार कर रहे हैं। संतों का अवतार ही तो इसीलिए होता है। तो आओ आज बसंत पंचमी का त्योहार, और आज के दिन ही ये बसंत पंचमी किस लिए मनाई जाती है? माँ सरस्वती का जन्मदिन होता है। देवी सरस्वती के जन्म की लाख लाख बधाई हो। देवी सरस्वती की कृपा हम सब पर, आप सब पर बनी रहे। ऐसे ही देवी सरस्वती अपने ज्ञान से हमें फल फूलित करती रहे, हमारी जीवा को मीठी बनाती रहे। क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की, मनुष्य बनाई और जीव जंतु बनाई, तो सृष्टि के अंदर जो है सन्नाटा, कोई आवाज ही नहीं। तो फिर ब्रह्मा जी ने अपने कलश से जल लिया और ऐसे जल को छिड़का, तो एक सुंदरी स्त्री प्रकट हुई जिसके हाथों के अंदर एक वीणा और पुस्तकें। और ब्रह्मा जी ने कहा, देवी आप इस वीणा को बजाना शुरू करो। और जैसे ही देवी सरस्वती ने वो वीणा बजाई, संसार के अंदर ध्वनि फैलने लगी, आवाज गूंजने लगी, जीव जंतुओं की आवाज आने लगी। तो ये ध्वनि की उत्पत्ति जो है वो देवी सरस्वती से हुई। ज्ञान की उत्पत्ति देवी सरस्वती से। पुस्तकें, ये विद्या की देवी कहा जाता है। विद्या भी किसी किसी के जीवन में होती है। ज्यादा विद्या पढ़ते तो सब हैं, लेकिन एक लगन से जो पढ़ता है वो देवी सरस्वती की उस पर कृपा होती है। जो बोलता है मीठे मीठे भजन सत्संग, उस पर देवी सरस्वती की दया होती है। तो जीवा पर सरस्वती का वास होता है, और ये वास कई कईयों के होता है। संत महापुरुषों से हम आशीर्वाद लेते हैं। संत जो हमें फरमा दे वो सिद्ध होता है, आशीर्वाद पूरा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उनके साथ तो ये देवी देवता रिद्धियां सिद्धियां हर वक्त हैं। क्योंकि हमारे गुरुओं ने, संतों के मन में किसी के प्रति बुराई नहीं। संत अच्छा ही अच्छा करते जा रहे हैं, अपने भक्तों के लिए, अपने भक्तों का उद्धार करते जा रहे हैं। उनके मन में किसी के प्रति पाप नहीं, किसी के प्रति गलत विचार नहीं। तो उनकी बातें सिद्ध होती है, क्योंकि भगवान भी तो वहां बैठते हैं ना जहाँ सफाई हो। अब जो संसारी जीव है, हम तो मनुष्य हैं, गंदगी कहीं ना कहीं से प्रवेश कर ही जाती है। तो जितना हो सके अपने आप को सात्विक रखें। देवी सरस्वती को कहो, माँ हमारी जीवा पर आओ, कृपा करो, हमारे मुख से कभी किसी के प्रति गलत ना निकले। ये छोटी छोटी बातें ही तो हमें सीखनी है, और यही तो जीवन के अंदर काम आती है। कभी भी हम किसी को गलत ना बोलें, किसी से विरोध भाव ना हो, क्योंकि पहले भाव आता है तभी तो वो बात आती है। पहले मन बिगड़ता है। तो भाई अपने मन को भी शुद्ध करो, किसी के प्रति गलत मत सोचो। कोई आपके साथ गलत कर गया है, उसका कर्म, हम तो उसके साथ अच्छा कर लें। हम तो गुरुमुख हैं, हम तो दिन रात संतों के संग में हैं, हम तो दिन रात सत्संगी जीव हैं, सत्संग को सुनते हैं। फिर सत्संग सुनने का क्या फायदा यदि हमारे जीवन के अंदर ये गुण ही नहीं है कि हम किसी को गलत बोल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। फिर हमारे जीवन के अंदर सत्संग कैसे उतरा? सत्संग कहाँ से उतरा? सोचें जरा। तो जीवन के अंदर, इस जिंदगी के अंदर, ये बहुत छोटी सी जिंदगी है, कब पता नहीं किसका जीवन समाप्त हो जाए। और कलयुग के अंदर तो देखो कैसे कैसे किस्से आ रहे हैं, कैसे कैसे किस्से आ रहे हैं। अब ये 31 जनवरी को ये रतिया के आगे गांव सरदारे वाला, वहां पर नहर के अंदर एक
क्रूजर गाड़ी गिर गई बाखड़ा नहर के अंदर। रात को 8 बजे पूरा परिवार गया, एक बच्चा छोटा सा परिवार गया। देखो ये जिंदगी बची है और हम पाप में है, हम अहंकार में है, हाय ये मेरा तेरा। ये देखो वो बेचारे सारे शादी से आ रहे थे रात को, वो नहर में जो गाड़ी ये धुंध के कारण चली गई। कारण चाहे जो बना, लेकिन देखो जिंदगी का कुछ पता नहीं, कैसे चुटकी बजाते भगवान, कब क्या करते। तो भाई ये बहुत छोटी जिंदगी है, सीखो, कर्म करो, अच्छा करो। और आज सबसे बड़ी खुशी, क्योंकि आज ही परमहंस अद्वैत मत की दूसरी पातशाही श्री श्री 1008 स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी का पावन प्रकट्य दिवस। श्री श्री 1008 स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, जो कि श्री नंगली निवासी भगवान जी के नाम से जाने जाते हैं, सब उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि वो हमारे दादा गुरु हुए। क्योंकि हमारे गुरुदेव परम आराध्य देव श्री श्री 1008 गुरुवर स्वामी योग शब्दानंद महाराज जी, श्री योग महाराज जी के गुरु महाराज जी स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज एक बहुत पहुंचे हुए संत, नम्रतावादी संत, त्याग की मूर्ति। क्योंकि हमारे श्री गुरु महाराज जी, श्री योग महाराज जी त्याग की मूर्ति, पक्के परमहंस, ज्ञानियों के ज्ञानी। क्यों भला? क्योंकि उनके गुरु बहुत पहुंचे हुए संत, अपने सदी के बहुत पहुंचे हुए संत हुए। सन 1884 के अंदर गांव टेरी के अंदर उनका जन्म हुआ, जो आज पाकिस्तान के प्रभु दयाल जी के घर जन्म हुआ। प्रभु दयाल जी के घर पे एक ऐसी दयाल रूह ने जन्म लिया जिनका यश पताका आज पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में। और उनके जो है श्री परमहंस दयाल जी के चरण शरण में उन्होंने अपनी सारी आराधना, ज्ञान, योग सब सीखा। और उन्होंने जो है उन्हें साधु चोला बख्शा और नाम दिया स्वामी स्वरूपानंद। और जब श्री परमहंस दयाल जी महाराज एक बार टेरी के अंदर गए, तो एक पड़ोसी ने बताया प्रभु दयाल जी को कि पड़ोस में जो है बहुत पहुंचे हुए संत आए, बहुत पहुंचे हुए परमहंस आए हैं, सत्संग कर रही हैं, भजन कर रही हैं, एक बार उनके सत्संग को जरूर सुनो। तो प्रभु दयाल जी अपने सुपुत्र बेली राम जी को लेकर परमहंस जी के सत्संग में गए। बेली राम जी जो कि बाद में श्री स्वामी स्वरूपानंद जी कहलाए, घर का नाम बेली राम जी। तो स्वरूपानंद महाराज जी बेली राम जी अपने पिताजी के साथ, प्रभु दयाल जी के साथ परमहंस अद्वैतानंद महाराज जी, श्री परमहंस दयाल महाराज जी के सत्संग के अंदर पहुंचे। तो परमहंस जी सत्संग कर रहे थे, सत्संग को रोक कर संतों को कहते हैं थोड़ी सी जगह दे दो, परमहंस जी आ रहे। कौन आ रहे हैं भला? परमहंस जी आ रहे। संगते हैरान, भाई परमहंस तो ये आप हैं और आप उनको परमहंस कह रही हो। बस इतनी सी उसमें ही परमहंस दयाल जी ने अपना सब कुछ जो है किसी को दे दिया, स्वामी स्वरूपानंद जी को। परमहंस का दर्जा बहुत बड़ा दर्जा है, ये ऐसे नहीं मिलता। और जब सत्संग खत्म हुआ, प्रभु दयाल जी परमहंस जी के दर्शन के लिए पहुंचे। तो परमहंस दयाल महाराज जी कहते हैं बेली राम जी से, आओ भैया
अगर आप ना आते तो हमें मिलने आना पड़ता। देखो, ये गुरु शिष्य का वहां मिलन हुआ पहली बार, और पहली बार में ही बेली राम जी भी उनसे बहुत जो है आकर्षित हुए। उनकी जो है प्यास थी गुरु पाने की, वो पूरी हुई। क्योंकि जब हम सुना करते हैं गुरु महाराज जी, श्री योग महाराज जी जब अपने घर से निकले, पूजनीय महाराज जी बताते हैं कि वो अनेकों संतों के पास गए, कई संतों के डेरे में गए। कई संतों ने कहा गुरु योग जी को कि आप हमारे शिष्य बन जाओ, लेकिन गुरु महाराज जी ने क्या फरमाया कि हम उसके शिष्य नहीं बनेंगे जो खुद कहेगा आप हमारे शिष्य। और गुरु योग जी ने गुरु किसको बनाया? जब गुरु महाराज जी चकोड़ी के अंदर पहुंचे और उन्होंने स्वरूपानंद महाराज जी का सत्संग सुना तो उन्हें गुरु धारण किया। ऐसे ही बेली राम जी, स्वरूपानंद जी आकर्षित हुए और परमहंस दयाल जी को गुरु बना दिया। और परमहंस दयाल जी ने प्रसन्न होकर, सेवा भाव देखकर उन्हें जो है साधु वेश बख्शा। और जब साधु वेश बख्शा, नाम दिया स्वामी स्वरूपानंद जी। और उस समय स्वामी स्वरूपानंद जी को कहने लगे, परमहंस दयाल जी कि हमारे तो 2 शिष्य हैं, लेकिन आपके तो 10,000 से अधिक शिष्य होंगे। 10,000 से अधिक शिष्य होंगे आपके। ये बात परमहंस दयाल जी ने कही, और आपका नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाएगा। आप एक दिन बहुत बड़े परमहंस कहलाएंगे, और आपके 300-400 आश्रम होंगे। हमारा तो केवल अभी 1 आश्रम है, पर आपके 400 आश्रम होंगे। आपके 10,000 से अधिक शिष्य होंगे। ये वरदान परमहंस दयाल जी ने स्वामी स्वरूपानंद महाराज जी को दे डाला। और ये बात भी कही कि उन 10,000 शिष्यों में से 500 शिष्य तो आपके ऐसे होंगे जो आगे चलकर बहुत बड़े परमहंस कहलाएंगे, और उन्हें भी बहुत अच्छे अच्छे फूल फल लगेंगे। ये बात स्वामी अद्वैतानंद महाराज जी ने, परमहंस दयाल जी ने स्वरूपानंद जी को कह डाली, और वही बात सिद्ध हुई। और स्वरूपानंद महाराज जी ने अपने समय में 10,000 से भी अधिक साधु बनाए। और हमारे गुरु महाराज जी, श्री योग महाराज जी भी उनकी चरण शरण में रहे, और उन्हीं से ही जो है नाम, दीक्षा, योग, ज्ञान, विराग सब सीखा। और स्वरूपानंद महाराज जी ने साधु वेश बख्शा, नाम दिया स्वामी योग शब्दानंद जी। आज्ञा करी, जाओ परमहंसों का रास्ता क्या है। और देखो गुरु योग जी को भी कितने जो है, आज गुरु योग महाराज जी की भी बगिया हमारे परमहंस श्री योग दरबार, जो हम जिन दरबार से जुड़े हुए हैं, उसकी बगिया भी देखो कैसे महक रही है। तो ये परमहंस दयाल जी का वरदान ही तो स्वरूपानंद जी को मिला कि 10,000 में से 500 शिष्य तो ऐसे होंगे जिनको आगे चलकर वो भी परमहंस कहलाएंगे, और उन्हें भी अनेकों फल फूल लगेंगे। तो आज हमारे दादा गुरुदेव जी का भी पावन प्रकट्य दिवस, खुशी का मौका है। हमें भी मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे दादा गुरु का जन्मदिन है, जिन्होंने हमारे गुरु महाराज जी को गुरु महाराज जी बनाया। और हम बड़े नाज से कहते हैं हम गुरु योग जी के शिष्य हैं। गुरु योग जी एक त्याग मूर्ति, एक विराग की मूर्ति, एक ज्ञान मूर्ति। हालांकि दर्शन तो नहीं किए इन नैनों से, वास्तविकता में उनके पंच भौतिक शरीर की
यूं तो दर्शन कई बार किया है करिश्मा का, जा रहे हैं स्वरूपों को तो निहार रहे हैं, उनकी लीला को निहार रहे हैं, लेकिन जितनी लीला हमने सुनी है स्वामी अनुभवानंद महाराज जी के मुख से और श्री संत सुखदेवानंद महाराज जी की श्री मुख से, गुरु योग जी की बहुत लीला सुनी है। बड़े हमारे गुरु योग जी परम आराध्य देव, बहुत ज्ञानी संत, पहुंचे हुए संत, जिनकी एक एक बात में राज छुपा, ऐसा हमारे गुरुदेव जी फरमाते हैं कि जिनकी एक एक बात के अंदर राज छुपा हुआ है, और जिन्होंने हर वक्त आत्मा परमात्मा की बात की, हर वक्त अपने सत्संगों में आत्मा परमात्मा की बात की कि हम आत्मा हैं, हम उस परमात्मा के अंश हैं, हम सत्य हैं, हम आनंद हैं, हम जो है अविनाशी है। ये बातें उन्होंने बड़ी गहरी बातें जो हैं अपने प्रवचनों में दी, ये हम अब सुनते हैं अपने श्री महाराज जी श्री संत सुखदेवानंद महाराज जी के मुख से, उनकी लीलाएं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि गुरु महाराज जी की लीलाएं बड़ी अच्छी लगती हैं। ये बात भी हमें गुरु महाराज जी की बताई कि स्वरूपानंद महाराज जी की चरण शरण में वो रहे, ये बातें भी हमें हमारे पूजनीय महाराज जी ने बताई। और एक लीला और बताई कि बामनोली के अंदर एक बार की बात, एक बच्चा रो कर आया, वो रोता जा रहा है, चुप नहीं हो रहा, डॉक्टरों के पास ले गए उसके माता पिता, लेकिन फिर पता लगा पड़ोस में संतों का भंडारा चल रहा है, एक बहुत बड़े परमहंस गुरु आए हुए, तो वो योग जी के चरणों में ले आई। माता अपने बच्चे को, पिता साथ आया। पूजनीय महाराज जी फरमाते हैं गुरु महाराज जी ने आदेश दिया, जाओ जहाँ लंगर बन रहा है उसके चूल्हे की राख तुहाडे बच्चे दे मस्तक ते ला दो, ये बच्चा चुप कर जाएगा। श्री गुरु महाराज जी पंजाबी वाणी बोला करते और वास्तविकता बताएं, जैसे ही वो मस्तक पर जो राख लगाई और वो बच्चा वास्तविकता में चुप कर गया, चमत्कार हो गया। ऐसे छोटे छोटे चमत्कार श्री योग महाराज जी जो है छोटे छोटे युक्तियों से भक्तों का उद्धार करे, कोई छोटा चमत्कार तो कोई बहुत बड़े बड़े चमत्कार जिंदगी में हुए। हमारी जिंदगी में आज कल में भी बहुत बड़े बड़े चमत्कार, बहुत बड़े बड़े बदलाव कई बार होते हैं, तो वो मेरे गुरु योग जी की कृपा से होते हैं, मेरे श्री स्वामी जी की कृपा से होते हैं, मेरे पूजनीय परम गुरुदेव संत सुखदेवानंद जी की कृपा से होते हैं। तो भाई ऐसे वो बच्चा चुप कर गया, और आज तक भी 75-76 साल हो गए, जो भी बामनोली भंडारे पर जाता है वो चूल्हे की राख जरूर लाता है, और कहीं भी दर्द कोई पीड़ा हो कोई लगाता है तो वो आज भी ठीक हो रहा है। देखो ताकत, तप, ऐसे ऐसे तप मेरे गुरुदेव की रही, हर बात में राज रहा। ये बात हम सुनते हैं हमारे श्री महाराज जी के मुख से, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आओ आज खुशियों का अवसर, सब मनाओ, नाचो, झूमो, गाओ, मस्ती चढ़े तो गुरुओं के नाम की जड़े। और मस्ती हमने क्या करनी है? अरे रात वाली मस्ती तो रात को पियोगे सुबह उतर जाएगी, लेकिन जिसको उसकी मस्ती चढ़ गई वो जीवन भर नहीं उतरती। तो हमने उसकी मस्ती चढ़ानी है, हमने रात वाली मस्ती नहीं चढ़ानी। तो आओ, तभी क्या कहा, शब्द है ताली बजाकर हम अपने गुरुदेव को क्या कहते हैं, रे गुरु हमें तो तेरी नाम की मस्ती चढ़ी है, हमने रात वाली मस्ती से कुछ नहीं लेना। शराब तो पियोगे सुबह तक उतर जाएगी, लेकिन गुरु की भांग पियोगे
गुरु की मस्ती को पियोगे ये जीवन भर साथ रहेगी, ये कहीं नहीं जाती। चढ़ गई फकीरा तेरी पंग वे, मैनू चढ़ गई दाते आ, चढ़ गई फकीरा तेरी भंग वे, मैनू चढ़ गई दाते आ, चढ़ गई फकीरा तेरी भंग वे, मैनू चढ़ गई दाते आ, चढ़ गई फकीरा तेरी भंग वे, मैनू चढ़ गई दाते आ, चढ़ना ना होर कोई रंग वे, मैनू चढ़ गई दाते आ, चढ़ना ना होर कोई रंग वे, मैनू चढ़ गई दाते आ। अरे जिसको ये रंग चढ़ जाता है उसको कोई और रंग फिर नहीं चढ़ता। जिसको नाम का रंग चढ़ जाता है, जिसको है उस परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है, उसके लिए सुख चैन कुछ नहीं होता और कोई रंग कुछ नहीं होता। ये सब रंग झूठे हैं। चढ़ गई फकीरा तेरी भंग वे, मैनू चढ़ गई दाते आ, चढ़ गई फकीरा तेरी भंग वे, मैनू चढ़ गई दाते आ, चढ़ना ना होर कोई रंग वे, मैनू चढ़ गई दाते आ, चढ़ना ना होर कोई रंग वे, मैनू चढ़ गई दाते आ। तेरे बिना दाता असी किसे नू नहीं जाणदे, तेरे बिना दाता असी किसे नू नहीं दे, तेरे बिना दाता असी किसे नू नहीं जाणदे, तेरे हो गए दाता असी बड़ियां मौजां मार दे, तेरे हो गए दाता असी बड़ियां मौजां मार दे, किसे गलों होया नहीं तंग जी, मैनू चढ़ गई दातिया, किसे गलों होया नहीं तंग जी, मैनू चढ़ गई दातिया, चढ़ गई फकीरा तेरी पंग वे, मैनू चढ़ गई दातिया, चढ़ गई फकीरा तेरी भंग वे, मैनू चढ़ गई दातिया, चढ़ना ना होर कोई रंग वे, मैनू चढ़ गई दातिया, चढ़ना ना होर कोई रंग वे, मैनू चढ़ गई दातिया। एना दे प्यालियां च मस्ती पई गुलदी, एना दे च मस्ती पई गुलदी, एना दे प्यालियां च मस्ती पई गुलदी, करके दीदार सानू होश सारी भुल गई, करके दीदार सानू होश सारी भुल, होया गया हो गया मस्त मलंग वे, मैनू चढ़ गई दातिया, हो गया मस्त मलंग वे, मैनू चढ़ गई दातिया, चढ़ गई फकीरा तेरी पंग वे, मैनू चढ़ गई दातिया, चढ़ गई फकीरा तेरी पंग वे, सानू चढ़ गई दातिया, चढ़ना ना और कोई रंग वे, सानू चढ़ गई दातिया, चढ़ गई फकीरा तेरी पंग वे, मैनू चढ़ गई दातिया। ताली बजा के बड़े भाव से बड़े प्रेम से, चढ़ना न होर कोई रंग वे, मैनू चढ़ गई दातिया, चढ़ना न होर कोई रंग वे, मैनू चढ़ गई दातिया। तेरे प्यारिया ने तेनू अज कहना है, तेरे प्यारिया तेनू अज कहना है, तेरे प्यारिया ने तेनू अज कहना है, हर मोड़ उत्ते तुसी नाल नाल रहना है, हर मोड़ उत्ते तुसी नाल नाल रहना है, हर मोड़ उत्ते तुसी नाल नाल रहना है, पूरी कर पूरी कर पूरी कर भगतां दी मंग वे, मैनू चढ़ गई दातिया, पूरी कर काना दी मंग वे, मैनू चढ़ गई दातिया, चढ़ गई फकीरा तेरी पंग वे, मैनू चढ़ गई दातिया, चढ़ गई फकीरा ते पंग वे, मैनू चढ़ गई दातिया, चढ़ना ना होर कोई रंग वे, मैनू चढ़ गई दातिया, चढ़ना ना होर कोई रंग वे, मैनू चढ़ गई दातिया। अरे फकीरों की भांग जिसको चढ़ गई उसे कोई और रंग नहीं चढ़ता। तो आओ, आज बड़ी खुशियों का अवसर है, 2-2, 3-3 खुशियों के बारे में हमने बताया, और सत्संग के मार्ग के अंदर तो आनंद ही आनंद है। सत्संग आनंद को देने वाला है, सत्संग जो है मोक्ष को देने वाला है। तो याद रखें,
जीभा से पवित्र रहें, जीभा को पवित्र रखें, कभी भी अपशब्द मत बोलें। और सरस्वती माता को कहो, ए सरस्वती माता हमारी जीभा पर तेरा वास हो। बस यही कर्म, छोटे छोटे कर्मों से इस जीवन जो है, इस जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो आओ इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए बोलिए श्री गुरु महाराज की जय।